बारिश की तेज बूंदें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। घड़ी की सुई 12 बजे पे टिक चुकी थी। गांव के किनारे से निकलती संकरी कच्ची सड़क पर सिर्फ एक औरत अकेली चल रही थी। उसके हाथ में एक थैला था और भीगे कपड़े शरीर से चिपके हुए थे। चारों ओर अंधेरा था। कहीं कहीं बिजली की चमक से रास्ता रोशन हो जाता और फिर गहरी काली रात निकल जाती। उस औरत का नाम था सीमा। वह पास के गांव में अपनी बीमार मां को देखने गई थी और देर हो जाने के कारण आधी रात में वापस लौट रही थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि इस रास्ते में रात के समय मत जाना, यहाँ अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती है। लेकिन सीमा को मजबूरी थी। वह सोचती रही, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। चलते चलते अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसके कदमों को दोहरा रहा हो। उसने पलटकर देखा। बारिश की परछाइयां और भीगी जमीन के अलावा और कुछ नहीं था। दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया और कदम तेज कर दिए। बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन हवा ज़्यादा तेज चलने लगी। सीमा ने महसूस किया कि पेड़ों की टहनियाँ अजीब तरह से हिल रही है, जैसे किसी ने उसे जोर से हिला रहा हो। तभी अचानक उसके कानों में एक धीमी सी हंसी पड़ी, लंबी खींची हुई और कांपती हुई हंसी जो किसी औरत की लग रही थी। सीमा के कदम वहीं रुक गए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दूर तक मेढकों की टटराहट और झिंगोरों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन वह हंसी साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसका गला सूख गया। वह मन ही मन बुदबुदाई, शायद भ्रम होगा, बारिश में सब ऐसा ही सुनाई देता है। यह कहते हुए वे आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे फिर वही हंसी सुनाई दी, इस बार और नजदीक से। तभी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में भींगी हुई औरत जैसी आकृति बैठी दिखाई दी। तभी सीमा की आंखें फटी रह गई। उस परछाई के लंबे खुले बाल बारिश में चिपक कर उसके चेहरे से लटक रही थी। बिजली की रोशनी में उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अगले ही पल अंधेरा छाया और वह आकृति गायब हो गई। तभी सीमा ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, शायद कोई भ्रम होगा। लेकिन तभी हवा के साथ कानों में वही ठंडी फुसफुसाहट आई, कहाँ जा रही हो सीमा? तभी सीमा का दिल बैठने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे कदम भारी हो गए। उसे लगा जैसे चारों ओर कीचड़ उसे पकड़कर रोक रहा हो। तभी पीछे वही हंसी गूंजी और उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने कांपते हुए पीछे देखा तो वह एक चुड़ैल थी। चुड़ैल का चेहरा डरावना था, हरे रंग की झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें पूरी तरह से लाल, उसके दांत बाहर निकले हुए और बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। सीमा यह देखकर डर गई। चुड़ैल ने लंबी उंगलियां फैलाते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो इतनी रात में मेरे रास्ते पर? तभी सीमा का पूरा शरीर चुड़ैल को देखकर कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तो बस अपने घर लौट रही हूँ, मुझे छोड़ दो। तभी चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, ये रास्ता अब तेरा घर नहीं, ये तेरा आखिरी सफर है। तभी सीमा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बिजली फिर से चमकी और सीमा ने देखा कि चुड़ैल का पैर जमीन को छू ही नहीं रहा है, वह हवा में तैर रही थी। सीमा यह देखकर चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। न बारिश की आवाज, न हवा की, बस चुड़ैल की सांसों की सीटी जैसी आवाज। तभी चुड़ैल धीरे धीरे सीमा की तरफ झुकी और बोली, तेरे खून की खुशबू मुझे खींच लाई है, आज तू मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी। सीमा ने हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी चप्पल कीचड़ में फंस गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने पीछे मुड़कर देखा, चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसका पीछा कर रही थी। सीमा दौड़ते दौड़ते एक टूटी फूटी हवेली में पहुंच गई। हवेली के अंदर अंधेरा था,
लेकिन कम से कम बाहर वाली चुड़ैल से तो बच रही थी। उसने सोचा सुबह तक यहीं छिप जाऊंगी। लेकिन तभी हवेली के अंदर से चरमराहट की आवाज़ आई। टूटी खिड़की से आती बिजली की रोशनी में उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर भी अजीब सी परछाइयाँ हिल रही है। और फिर अचानक वही चुड़ैल हवेली के अंदर खड़ी थी, बिना दरवाज़ा खोले। सीमा की आंखों में डर और भी बढ़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम अंदर कैसे आ गई? तभी चुड़ैल की आवाज़ गूंजी, ये हवेली मेरी है। 100 साल पहले इसी हवेली में मुझे जिंदा जलाया गया था। तब से ये जगह मेरी कैद में है और जो भी औरत इस रास्ते से गुजरती है उसकी रूह मेरी हो जाती है। सीमा डर के मारे कांप रही थी। तभी चुड़ैल पास आकर बोली, अब तू भी यहीं रहेगी हमेशा के लिए। तभी सीमा ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। उसने जमीन पर पड़ा हुआ झाड़ू का डंडा उठाया और पूरी ताकत लगाकर चुड़ैल पर वार कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी। चुड़ैल का शरीर कांपने लगा, लेकिन फिर उसने जोर से सीमा को धक्का दे मारा। तभी सीमा जमीन पर गिर पड़ी। चुड़ैल उसकी तरफ झुककर बोली, तू सोचती है इस झाड़ू के डंडे से मुझे मार सकेगी? ए मूर्ख लड़की, मेरी शक्ति इस हवेली से बंधी है। तभी सीमा को अपनी माँ की बात याद आई कि किसी भी बुरी आत्मा से बचने के लिए भगवान का नाम सच्चे दिल से लेना चाहिए। उसने उसी जगह पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। वह पूरी ताकत से मंत्र और भजन गाने लगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चा विश्वास था। चुड़ैल चिल्लाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। नहीं, रुक जा, रुक जा, रुक जा, ऐसा मत कर। चुड़ैल चीख रही थी, लेकिन सीमा ने अपनी प्रार्थना बंद नहीं की। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सीमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चुड़ैल ने चीखते हुए बोली, मैं जरूर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। सीमा, मैं बदला तुमसे जरूर लूंगी। यह कहते हुए चुड़ैल धुएं में बदलकर चीखते चीखते गायब हो गई। सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था और गांव वाले उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़े पाए। जब सीमा को होश आया, उसने कांपती आवाज में सबको पूरी रात की किस्सा सुनाई। लोग उसकी बात सुनकर सन रह गए। उस दिन से किसी औरत ने कभी उस रास्ते पर आधी रात को कदम नहीं रखा। लेकिन आज भी घड़ी में जब 12 बजती है और बारिश होती है तो उस हवेली से एक डरावनी हंसी की गूंज सुनाई देती है। सीमा, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगी। दोस्तों, अगर आप सीमा की जगह पर रहते तो क्या करते? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।